हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं, उनकी हमें ज़ीरो ज़ीरो में ज़रूरत क्या होती है बॉडी के अंदर। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में कंफर्म करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइडर है वो क्या करते हैं, ठीक है ना। एनर्जी प्रोवाइडर तो एनर्जी प्रोवाइडर हमारे पास तीन है, ठीक है। एक कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रेट। दूसरा क्या है, प्रोटीन। तीसरा क्या है, फैट। ये तीन हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइडर करते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों में से आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में हमें 1 ग्राम में सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है। 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है, आपको ये याद रखना है। अब आपने ये याद रख लिया तो इसके लिए फैट के लिए भी याद रखिए 9.3 किलो कैलोरी इसके लिए मिलती है। प्रोटीन के लिए भी इतनी ही मिलती है। ये हमारा दैनिक जीवन में हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये हमारे, जैसे मान लीजिए हम उपवास हैं या कुछ भी हैं, उस चीज़ों में ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको इतना याद रखना है, ओके। तो अब एनर्जी प्रोवाइड करता है तो बॉडी जो एनर्जी को काउंट करती है उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट होती है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको ये याद रखना है। अब आपको ये भी याद रखना है W बराबर JQ होता है, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है ये भी आपको याद रखना है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ठीक है, या 4.18 जूल होता है, ये भी आपको याद रखना है। और 1 जूल बराबर कितनी कैलोरी होता है, 2.4 कैलोरी होता है, ये आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इतने से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आगे देखना है कि ये तो हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, हो गया, वसा हो गया, ये हो गया। अब हम इसमें देखते हैं हम प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो राइबोसोम करता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे किसके कंपाउंड होते हैं। तो C, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। इनका जनरल फार्मूला भी पढ़ेंगे। तो जनरल फार्मूला होता है CnH2nO6ON होता है, ठीक है ना। इसका ये जनरल फार्मूला होता है। और कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ये भी एग्जाम में बहुत हो जाता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट है आपका, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लू पढ़ा होगा आपने। अब ग्लूकोज में जब हम लोग कुछ मिला देते हैं तो उसे हम स्टेरॉइड कहते हैं। स्टेरॉइड आपको पता है, जो लोग एथलीट्स होते हैं वो स्टेरॉइड का सेवन करते हैं। अभी कोविड में भी स्टेरॉइड के नाम की बहुत चर्चाएं हुई थी, ठीक है ना। अब ये भी हो जाता है कि सोर्स क्या है इसके, मैक्सिमम किस में होता है, तो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट हनी में होता है, ठीक है। हनी, आपकी जो हनी नहीं है, हनी, हनी इज़ द बेस्ट, आपने मूवी देखी होगी। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को लेके जाता है हमारे सेल तक और उसको अन्य चीज़ों में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो फंक्शन हम लोग देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जब हम कार्बोहाइड्रेट को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो किस फॉर्म में लेते हैं, तो ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसे ग्लूकोज के फॉर्म में लेंगे कार्बोहाइड्रेट को, तो ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, तो जब मैंने ग्लूकोज में लिया तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज दो चीज़ों में टूट जाता है। ग्लूकोज हमारे खाने के बाद में ग्लूकोज और ब्लड में मिलता है ये हमारे, ठीक है ना। ब्लड में मिलने के बाद में ये इसमें से क्या करता है, तो ये हमारी बॉडी ग्लूकोज ऑक्सीजन में टूट जाता है। ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन बनाता है, ठीक है ना। और प्लस ग्लूकोज और बॉडी बनाता है। इसके बाद में यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको ऐसे लिखते हैं, HBO लिखते हैं। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है टूटता है किसमें, 6O2+6, मतलब ग्लूकोज में, ठीक है। ये जो है ये किस में टूटता है, इसे कहते हैं ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण कहते हैं। ऑक्सीशोषण में क्या होता है, एनर्जी बनती है। 6CO2 टूटता है, प्लस 6H2O टूटता है, प्लस ATP टूटता है, ठीक है ना। ये इतना बनता है, आपको इतना याद रखना है।
अब इसमें चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन पूछेगा इसमें, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है, आपको ये याद रखना है। 1 ग्राम में कितनी एनर्जी होती है ये पूछेगा, तो 1 ग्राम में कितनी एनर्जी होती है 4.18 जूल। हमें इतनी 4.3, तो 4.3 ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसमें और क्या पूछ सकता है, तो पावर करेंसी क्या होती है, ह्यूमन बॉडी की पावर करेंसी, ह्यूमन बॉडी की पावर करेंसी क्या होती है, तो वो होती है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, जब ये ह्यूमन बॉडी की पावर करेंसी की बात हो गई तो ये भी याद रखना, पावर हाउस क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, पावर करेंसी, पावर करेंसी। तो पावर हाउस क्या होता है, पावर हाउस, पावर हाउस क्या होता है, तो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। जितना मैंने बताया है कार्बोहाइड्रेट में से इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर टफ पूछना होगा तो अब टफ वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, है ना। तो टफ वाले में क्या पूछेगा, सबसे पहले पूछे 3 लाइन खींच लेते हैं हम लोग, 3 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 लाइन हो गई, ठीक है ना। एक में लिखिए मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, एक में लिखिए डाया सैकेराइड, ठीक है। एक में पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। तो मोनोसैकेराइड में क्या क्या होता है आपको याद रखना है, तो ग्लूकोज याद रखना है, ठीक है ना। फ्रक्टोज याद रखना है, ठीक है। और गैलेक्टोज याद रखना है, गैलेक्टोज, आपको ये तीनों याद रखना है। गैलेक्टोज आपको जैसा पता है ये मिल्क में होता है, ठीक है। फ्रक्टोज कहाँ होता है, ये फ्रूट्स में होता है, मतलब फलों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। और सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट यही है, आपको ये भी याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसका ये, ठीक है। फिर ग्लूकोज तो आपको पता ही है, ब्लड में पाया जाता है, ठीक है ना। ब्लड में होता कितना है, 80 से 120 mg/100 लीटर में होता है, ठीक है, ml में होता है। अब जब ग्लूकोज को मिलाते हैं G+G, तो ग्लूकोज को मिलाने पर बनता है माल्टोज। ये कहाँ पाया जाता है, तो माल्टोज चावल में पाया जाता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। ग्लूकोज और फैक्ट्रोज को मिलाने पर बनता है हमारा सुक्रोज, ठीक है ना। सुक्रोज बनता है, सुक्रोज ये कहाँ पाया जाता है, गन्ने की चीनी में पाया जाता है, गन्ने की चीनी में पाया जाता है, ठीक है ना। फिर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के लिए GAL लिख लेते हैं ना, तो यहाँ बनेगा लैक्टोज। तो लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, तो लैक्टोज मदर मिल्क में पाया जाता है, जो हम लोग दुकानों पर मिल्क लेते हैं वहीं पर ये मदर मिल्क में पाया जाता है। अब पॉलीसेकेराइड में आ जाइए, तो पॉलीसेकेराइड में पहला होता है सेलुलोज, पहला हो जाएगा क्या, सेलुलोज, ठीक है ना। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो बेसिक से कागज़ होते हैं, जो हमारे कपास होता है, वही सब सेलुलोज होता है, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है स्टार्च। स्टार्च कौन खाता है, तो ये जानवर खाते हैं। पहले ह्यूमंस में इसका पाचन का जो था वो था सिस्टम, पर अब इसका सिस्टम हट चुका है, ठीक है ना। तो अब जो है सिर्फ और सिर्फ ये जानवरों में होता है, पाचन जब करते हैं तो जानवर जो जुगाली करते हैं, जुगाली करने में मेथेन गैस का स्राव होता है, ठीक है, ये भी याद रखिए। और तीसरा क्या है, पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन, बस इतने आपको याद रखने हैं, इसी में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आप ये कंफर्म बात मान लीजिए, ठीक है। तो अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि ग्लाइकोजन एक्चुअल में पाया कहाँ जाता है, तो ये लीवर में पाया जाता है, ठीक है ना, ये लीवर में पाया जाता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।